ओरकला इंडिया मसाले बनाने और बेचने वाली इस कंपनी का आईपीओ खुला है बाजार में और जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के बारे में अच्छा क्या है। प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो इस कंपनी को चला रहे हैं भारतीय लोग ही, लेकिन कंपनी की जो लीडरशिप है, जो कंपनी के प्रमोटर है, वो है विदेशी, नॉर्वे से। नॉर्वे का ग्रुप है ओरकला और वो दुनिया भर में अपने कई सारे बिजनेस के लिए जाना माना जाता है। जहां तक इस कंपनी का सवाल है, भारत में मसाले बनाने और बेचने का काम करती है और विशेषकर दक्षिण भारत में इनकी जो ब्रांड है बेहद मजबूत है और वहां पर पूरी इनकी लीडरशिप है। दो बड़ी ब्रांड है, एमटीआर और ईस्टर्न। इसके अलावा अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ करा है, यानी कि एक्विजिशंस भी लगातार करते आए हैं। कंपनी को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी लगातार मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी लिटिगेशन फ्री है, कोई मुकदमे झंझट वाला काम है नहीं कंपनी का, न इन पर है न ये किसी पर करते हैं। और इसके अलावा डेट फ्री कंपनी है, यानी कि नहीं के बराबर, मुश्किल से 1-2 करोड़ का डेट है। कैश रिच कंपनी है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो यानी कि फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है। अब रहा सवाल नेगेटिव साइड पर, तो कंपनी की जो पूरी की पूरी इश्यू है वो ओएफएस है। कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, और इसीलिए ओएफएस है, विच इज फाइन। इसके अलावा थोड़ी सी ग्रोथ में धीमापन दिख रहा है। पिछले 3 सालों में कंपनी की रेवेन्यू 5% से ही बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ कोई खास हुई नहीं है। एफएमसीजी कंपनी की तरह है तो मूड माहौल काफी फर्क पड़ता है कि किस तरह की इकोनॉमी में डिमांड और स्ट्रेंथ है। 70% रेवेन्यू कंपनी का दक्षिण भारत से ही आता है। वैसे देखा जाए तो यही पॉजिटिव भी है कि वहां पर इनकी बड़ी गहरी पकड़ है। जहां तक बाकी चीजों का सवाल है, हल्के से कैश फ्लो नेगेटिव रहे पहली तिमाही में, कोई खास चिंता की बात नहीं है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ईस्टर्न को अक्वायर करने के बाद इनका कम है, 50% से नीचे है, जो शायद अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखे। कुल मिलाकर वैल्यूएशंस की बात करें, बहुत महंगे नहीं है और बहुत सस्ते भी नहीं है, रीजनेबल है। ऐसे में हो सकता है लिस्टिंग पर छोटा मोटा पैसा आपका बन जाए, लेकिन आपको निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जी हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस आईपीओ में आप अपना पैसा लगाकर रख सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आप लिस्टिंग पे छोटे से गेन के लिहाज से सोचें, बड़े गेन आजकल के आईपीओ में बन नहीं रहे। तो ये है मेरी राय ओखला पे। बताइए, क्या आपको ओखला के प्रोडक्ट्स पसंद है या फिर ये शेयर? और अगर हो सकता है आपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना किया हो, तो क्या इस आईपीओ में आप पैसा लगाने के लिए तैयार? जल्दी से अपनी राय लिख दीजिए।